दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नई भर्ती की। लिखा है शिक्षा विभाग में बाबुओं के 990 पदों पर भर्ती होगी। यूपी ट्रिपल एससी, चूंकि समूह की भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी से होती हैं तो यूपी ट्रिपल एससी में अध्याचन भेज भी दिया गया, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग से होगा चयन, आशु लिपिक और कनिष्ठ सहायक के पद शामिल। नौकरी की राह तक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के कार्यालयों, संस्थानों आदि में बाबुओं के 990 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आयोग की ओर से ही विज्ञापन जारी होगा। इसमें से 990 रिक्त पदों में आशुलिपिक 115 990 रिक्त पदों में आशुलिपिक के 115, जूनियर असिस्टेंट के 875 पद शामिल हैं। वैसे तो आशुलिपिक के 163 पद और कनिष्ठ सहायक के 3197 पद सृजित हैं। इनमें से क्रमशः 22 और 1682 ही भरे हुए हैं। कनिष्ठ सहायक के 640 और आशुलिपिक के 26 रिक्त पदों का अध्याचन अभी नहीं भेजा गया है। इससे पूर्व 6 साल पहले बाबुओं की भर्ती हुई थी, तब से भर्ती नहीं होने का नतीजा है कि आशुलिपिक के 163 पदों में से मात्र 22 पद ही भरे हुए हैं, शेष पद रिक्त हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन निकल चुके हैं, भर्तियां नहीं आएंगी, पद भर गए हैं और अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मौका है, नए विद्यार्थियों के लिए। और रही बात परीक्षाओं की, तो परीक्षाएं भी यूपी ट्रिपल एससी की शुरू होने वाली हैं। जो जानकारी निकल करके आई है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो एजेंसी चयन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और आप लोगों की जो परीक्षाएं इसी साल के अंत से शुरू हो जाएंगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को तो शुरू में ही लाइक कर दिया करें। अगली जो सूचना यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नई मेरिट सूची बनाने में बेसिक शिक्षा विभाग कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। नई मेरिट सूची फुल प्रूफ ढंग से ही तैयार की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बेसिक शिक्षा राज्य ने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन कर सूची तैयार की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश व सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर नई सूची बनेगी। वहीं पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। बारिश के बावजूद अभ्यर्थी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT परिसर में धरने पर बैठे रहे। वे नई मेरिट सूची व भर्ती के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा है। उधर नई मेरिट सूची बनाने के बाद परिषदीय स्कूलों में जिन आरक्षित श्रेणी के कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वे भी गुरुवार से SCERT परिसर में आंदोलन शुरू करेंगे। तो दोनों ग्रुप आ गए हैं इस समय, और एक जो आरक्षित श्रेणी का ग्रुप है जो पिछले लगभग 2 दिन से दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सरकार अब सूची जारी कर दे। और विद्यार्थियों को डर भी है कि कहीं कोई वर्ग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए। और इसको लेकर के जो कुछ विद्यार्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कैविएट भी दाखिल कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैविएट का मतलब ये है कि अगर कोई भी छात्र, चयनित छात्र अगर या कोई भी पार्टी अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है भर्ती में स्टे लेने के लिए, तो इन छात्रों का भी पक्ष सुना जाएगा स्टे से पहले। सुप्रीम कोर्ट बिना सुनवाई के जो है सीधे स्टे नहीं होगा। वहीं पर आज से जो चयनित शिक्षक हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, उन विद्यार्थियों ने भी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है कि उनके हितों की भी सुरक्षा की जाए नई सूची को बनाने को लेकर के। क्योंकि अगर सूची जारी हो गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उसके पहले ही ये विद्यार्थी भी दबाव बना रहे हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेने वाली है या लेने जा रही है उसमें इनको भी सुरक्षा दी जाए, इनकी भी नौकरी बनी रहे और जो छात्र आने वाले हैं उनको भी नौकरी मिले। तो समान वर्ग के विद्यार्थी हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम उनको समायोजित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। कुछ स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा है कि नहीं इनकी नौकरी नहीं जाएगी या ये सुरक्षित रहेंगे या नई सूची बनेगी। इस तरीके से कोई भी बयान नहीं दिया गया। इसी को लेकर के विद्यार्थी सशंकित हैं। सिपाही भर्ती को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में लिखा है सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद है और यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा को सकुशल आयोजित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बाबत मातहतों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें चप्पे चप्पे की निगरानी करने के साथ संदिग्धों को चिन्हित करने को भी कहा गया है। जिन 8 जिलों में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है वहां भी सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने बुधवार को सिपाही सीधी भर्ती
की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जारी निर्देशों में से ये कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील किया जाए। परीक्षा केंद्र के प्रवेश स्थलों पर अभ्यर्थियों की तलाशी में सहयोग हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी, महिलाएं, पुरुष तैनात किए जाएं। परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी मशीन की दुकानों एवं साइबर कैफे, मोटरसाइकिल स्टैंड आदि की प्रभावी चेकिंग की जाए। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक एवं उत्तर पुस्तिकाओं को कोषागार तक पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सोशल मीडिया सेल व एलआईयू को और अधिक सक्रिय और सतर्क रहने को कहा गया है। 10 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं पर लिखा है कि पूरे देश के लोगों ने यूपी में आवेदन किया है कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, चूंकि पद इस बार ज्यादा है, 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है। लिखा है दूसरे राज्यों के 6 लाख से ज्यादा भर्ती देंगे लिखित परीक्षा। और यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे ज्यादा किस राज्य के विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, तो यहाँ पर लिखा बिहार से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। यूपी के बाद 2,67,296 छात्रों ने बिहार से आवेदन किया, फिर मध्य प्रदेश से आवेदन हुए, फिर राजस्थान से आवेदन हुए हैं, हरियाणा से 74,767 लोगों ने आवेदन किया है, दिल्ली से भी आवेदन हुए हैं 42,260, झारखंड से 17,112 और उत्तराखंड से 14,627, पश्चिम बंगाल 5,512, पंजाब से 3,404 और महाराष्ट्र से 3,151। ये कुछ राज्यों के नाम है जहां से ज्यादा आवेदन हुए। इसके अलावा भी बताया जा रहा कि दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दमन दीव से भी, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से भी आवेदन हुए हैं। तो कंपटीशन बड़ा है, अच्छी बात है। साथ में अब ये भी मांग हो गई है कि जैसे बहुत सारे राज्यों में दूसरे उत्तर प्रदेश के छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कुछ बदलाव किया जाए। आपको पता होगा कि यहाँ पर 2-3 राज्यों को छोड़ करके जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं यूपी की, और ज़्यादातर राज्यों ने कुछ न कुछ नियम लगा दिया है। कहीं पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई राज्य कहता है कि हमारे यहाँ से ही हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, जैसे झारखंड वगैरह इस तरीके के नियम लाए थे। उत्तराखंड में नहीं कोई आवेदन कर सकता है, पश्चिम बंगाल में भी समस्या है, पंजाब में भी समस्या है, महाराष्ट्र में भी समस्या है। एक्स्ट्रा बसें चलेंगी, एक्स्ट्रा ट्रेन चलेंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यूपी बोर्ड ने बढ़ा दी है तिथि, 31 तक जमा कर सकेंगे परीक्षा शुल्क, 100 रुपए का लगेगा विलंब शुल्क, 5 सितंबर तक अपलोड करना होगा विवरण। अब तक 53,65,057 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं। जनगणना सितंबर से 18 माह में आ जाएगी रिपोर्ट। इस बार जनगणना लेट हो गई। वैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन इस बार मामला लेट हो गया। लिखा है केंद्र सरकार सितंबर में 3 साल की देरी से जनगणना काम शुरू करा सकती है। आंकड़े जुटाने में लगभग 18 महीने लगेंगे। देश में 10 वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जनगणना में देरी को लेकर के आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। बीपीएससी की एक गुड न्यूज है, और लिखा तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां। थोड़ा सा रिजल्ट भी इसका डिले हो रहा है और फिर से रोस्टर मंगवाया गया है, तैयार किया जा रहा है। पहले चरण की और दूसरे चरण के जो रिक्त पद हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लिखा है राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी, और पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के कार्रवाई अंतिम दौर में है, और इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटे के पद बढ़ जाएंगे। तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 86,491 के लगभग थी। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। नीचे लिखा है, आपको याद दिला दूं कि पहली से 5वीं कक्षा और 6वीं से 8वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा के द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है। कर्मचारियों पर योगी सरकार सख्त हुई है, और लिखा है संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई। सीएम योगी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, और ये कहा गया कि जो कर्मचारी ब्यौरा नहीं देंगे अपनी संपत्ति का, उनका वेतन नहीं मिलेगा और उनकी पदोन्नति भी नहीं हो सकेगी। लिखा प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्मिकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा, और अगस्त का वेतन उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दिया। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया, और इसमें कहा है कि 18 अगस्त 2023
के तहत राज्य के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए गए थे। ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 1999 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। नियमावली। लेकिन अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने वाले कार्मिकों की संख्या बेहद कम है। इस स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कार्मिक 31 अगस्त तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें। भारत बंद को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा क्रीमी लेयर मुद्दे पर बिहार में ट्रेन रोकी, लाठीचार्ज, यूपी और मध्य प्रदेश में तोड़फोड़। लिखा बिहार, झारखंड, उड़ीसा में दिखा असर, ज्यादातर राज्यों में प्रदर्शन तक ही सीमित रहा। और अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से क्रीमी लेयर को अलग करने के मुद्दे पर देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी तो पटना में उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 9 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सेवाएं बाधित की और पटना, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद और बेगूसराय जिलों में सड़क जाम किया। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। यहाँ से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान सहित कई राज्यों के आदिवासी बहुल इलाकों में बंद के दौरान जनजीवन प्रभावित रहा। नीचे कल एक वीडियो वायरल होता रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी प्रदर्शनकारियों में से, तो उन्होंने उसी समय एक एसडीएम भी थे वहां पर जो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन पुलिस पहचान नहीं पाई और उनको भी लाठी जड़ दी। लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को काबू करने के चक्कर में पुलिसकर्मी ने एक उप विभागीय अधिकारी एसडीओ पर ही लाठीचार्ज कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि जब पुलिस डाक बंगला चौराहे पर यातायात रोकने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर रही थी, तो एक पुलिस अधिकारी ने जो अनजाने में बल का नेतृत्व कर रहे सदर पटना एसडीओ को लाठी मार दी है। पंजाब हरियाणा में कोई खास असर इसका नहीं था। और लिखा है बदायूं में भी प्रदर्शनकारियों ने सिपाही को दौड़ा करके पीटा। तो कई जगह प्रदर्शनकारी भी पीटे गए, जिन्हें आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो तस्वीरें कल ये वायरल होती रही। वहीं पर पटना में फिर से एक बार शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। लिखा है शिक्षकों के 1.5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी जल्द होगी। शिक्षा मंत्री। लिखा है कि राज्य में जल्द ही प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जनता दल यूनाइटेड जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली के लिए हम लोगों ने अपनी डिमांड आयोग को भेज दी है। हम लोग 1.5 लाख से अधिक पदों पर उनकी बहाली करना चाहते हैं। जल्द ही वैकेंसी आएगी। एक अन्य सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10-10 दर्जन सरकारी विद्यालयों की सूची मांगी गई है। तो बिहार से एक बार फिर से बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो लगातार वहां से 2 साल से भर्तियां आ रही हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।